नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम वापस शुरुआत करेंगे अपने मारवाड़ के राठौड़ वंश के बारे में। हमने एक वीडियो साधारण रूप से देख लिया था, क्या कुछ उसका अंदरूनी स्टोरेज होता है, क्या कुछ उसका विशेषकर नींव क्या है उसकी, वो हमने देखी। आज के वीडियो में हम एक शासक से लेकर और अंत के शासकों के क्रम को याद भी कर लेंगे और धीरे धीरे चलेंगे। एक दो राजा शासक हम लेकर चलेंगे ताकि आपके ऊपर भी ज़्यादा बोझ न हो और हमारे ऊपर भी न हो और अपना वीडियो भी छोटा हो ताकि रेपुटेशन और बढ़े। तो देखिए, सबसे पहला जो शासक आया था सभी को विदित है और उसका नाम है राव सिंह। कौन है पहला जो शासक आया था जिसका नाम हमें मिलता है? राव सिंह। ये कौन है जी? इनको बोला जाता है मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक। क्या बोला जाता है? संस्थापक बोला जाता है। मान लीजिए भाई आपको, ठीक है, ये संस्थापक है कि इन्होंने, राव सिंह ने मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना की थी या फिर नींव डाली थी। वास्तविक संस्थापक नहीं कहते हैं, बल्कि दोस्तों इनको कहते हैं भाई संस्थापक। एक परिवार को बसाना क्या कहलाता है? संस्थापक। शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल हमें मिलता है 1240 से लेकर और 1240 और कहीं कहीं आपको 1241 भी देखने को मिलेगा और 1273 तक इनका हमें मारवाड़ के अंदर शासन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं राजस्थान का इतिहासकार इनके बारे में क्या बोलते हैं। और राजस्थान के इतिहासकार का क्या नाम है? कर्नल जेम्स टोड। ये इनके बारे में ऐसा बोलते हैं कि जो राव सिंह है कौन है? क्या राव सिंह कौन है? तो इनका ये बताना है कि राव जो सिंह है वो अपने जो कन्नौज था, कौन? यूपी के अंदर जो कन्नौज था और उस कन्नौज के अंदर एक शासक हुआ करता था। कौन? कन्नौज। और कन्नौज के अंदर एक शासक हुआ करता था, उस शासक का नाम था जयचंद गढ़वाल, जो 1194 में मोहम्मद गोरी के साथ चंदावर का युद्ध हुआ था। कौन था? जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल ये उस समय कन्नौज का शासक हुआ करता था। तो ये कौन है? राव सिंह इस जयचंद गढ़वाल का क्या है? पुत्र नहीं है बल्कि पौत्र है। और जब यहाँ पर तहलका मचा था, कहाँ पर? कन्नौज के अंदर। कब मचा था प्रिय साथियों? ये मचा था 1194 में। कितना? 1194 में। और युद्ध कौन सा हुआ था? युद्ध हुआ था चंदावर का युद्ध। क्या? चंदावर का युद्ध हुआ था। तो उस समय राव सिंह यहाँ से भाग गए थे। कहाँ से? कन्नौज से राव सिंह है वो भाग गए थे क्योंकि उनको खून खराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और बोलते हैं कि 200 साथियों के साथ भागे थे, अपने 200 प्रिय अजीज मित्रों के साथ राव सिंह कन्नौज क्षेत्र से कहाँ आ जाते हैं मेरे प्रिय साथियों? ये आ जाते हैं आपके पाली मारवाड़ में। कहाँ पर? पाली मारवाड़ क्षेत्र के अंदर कौन आ जाते हैं? राव सिंह आ जाते हैं। अब देखो, एक पुस्तक मिलती है और उस पुस्तक का नाम हमें मिलता है जोधपुर राज्य की ख्यात। क्या? जोधपुर राज्य की ख्यात। जोधपुर राज्य की ख्यात। वो क्या बोलते हैं? ये जोधपुर राज्य की ख्यात है प्रिय साथियों, ये ऐसा बोलती है कि राव सिंह कौन है। तो जोधपुर राज्य की ख्यात है, वो बोलते हैं कि राव सिंह वरदाई सेन, कन्नौज के वरदाई सेन का पुत्र है। वरदाई सेन का पुत्र है। पुत्र बोले तो पोतो है भाई, पुत्र है। और पुत्र किसका है? पुत्र है सेतराम का। और सेतराम का क्या है प्रिय साथियों? पुत्र है। ये बात कौन कहता है? ये बात कहता है जोधपुर राज्य की ख्यात पुस्तक। ठीक है। और मुख्य रूप से इनके बारे में कहा जाता है कि राव सिंह मुख्यतः बदायूं के शासक थे। बदायूं कहाँ पर है? बदायूं कन्नौज के, बदायूं के शासक है। लेकिन ये आपको सिर्फ याद रखना है कि कुछ इतिहासकार इनको बदायूं के शासक भी बोलते। अब देखो, जब ये मारवाड़ के अंदर आ जाते हैं, पाली इस क्षेत्र के अंदर आ जाते हैं 200 साथियों के साथ। कब आए थे? अगर डेट आपको अगर पूछ लेते, पूछे भी नहीं, पूछे तो 1212 में। कब आए? 1212 में आए। ठीक, आगे अब देखो हुआ क्या प्रिय साथियों। कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। कहानी ऐसी है कि जब वो पाली मारवाड़ के अंदर आते हैं तो होता क्या है, इस पाली वाले क्षेत्र के अंदर ये जोधपुर है और ये इधर के साइड में जो पाली है आपका, क्या पाली है, मैं मैप के द्वारा बताता हूँ। तो इस पाली है ये, और पाली के अंदर उस समय कौन से लोग रहते थे? वो रहते थे पालीवाल ब्राह्मण। कौन से? पालीवाल ब्राह्मण उस समय पाली में रहा करते थे। तो पालीवाल ब्राह्मण क्या काम करते थे? वो काम करते थे, व्यापारी थे, व्यापार वगैरह करते थे। तो
तो उस समय पालीवाल ब्राह्मणों के लिए खतरा था कि यहाँ पर आसपास के अंदर कुछ जातियां रहती थी आपके पाली जिले में, और उस जातियों के नाम मिलते हैं। एक जाति है जिसका नाम मिलता है गोहिल जाति, एक जाति है उसका नाम मिलता है मोहिल जाति, और एक जाति है उसका भी नाम मिलता है चौहान जाति। चौहान जाति है, ठीक है, ये समुदाय वाला नहीं, चौहान। तो ये लोग क्या करते थे, गोहिल मोहिल चौहान, ये लोग आपके पालीवाल ब्राह्मणों के साथ अन्याय करते थे। उनके व्यापार को छोड़ना, पाली पर बार बार आक्रमण करना, ये कुछ सिस्टम करते थे पालीवाल ब्राह्मणों के साथ गोहिल मोहिल चौहान लोग के। तो पालीवाल ब्राह्मणों ने क्या किया, ये पालीवाल ब्राह्मण है वो कहाँ आ गए, ये पालीवाल ब्राह्मण आते हैं राव शिवा के पास में, क्योंकि पाली में आ गए, और उनको बोलते हैं कि हमें ये लोग परेशान कर रहे हैं, आप इससे छुटकारा दिलाओ। तब क्या हुआ, राव शिवा ने इस गोहिल मोहिल जाति को क्या किया, पराजित किया। राव शिवा ने इनको पराजित किया और पालीवाल ब्राह्मणों ने इनका बहुत ही सम्मान किया, ये आपने हमारी रक्षा की है। और इसी सम्मान के चलते पालीवाल ब्राह्मणों के यहाँ पर एक लड़की हुआ करती थी जिसका नाम था पार्वती सोलंकी। तो राव शिवा के साथ पार्वती सोलंकी का विवाह किया राव शिवा के साथ। ये देखो दिल बन गया ना, ये दिल बन गया संग, और विवाह किसका हो गया, पार्वती सोलंकी। पार्वती सोलंकी और पार्वती सोलंकी और राव शिवा के बीच में अंतर संबंधों के कारण इनको एक भगवान के द्वारा पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, और उस पुत्र का हमें नाम मिलता है क्या, आसनाथ। आसनाथ हमें इस पुत्र का नाम मिलता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं पूरा रियलिटी आपको पता है, इतिहास में क्या रियलिटी बिल्कुल भी है नहीं, तो वो चीज क्या करे। तो होता क्या है, देखिए अब देखो उस समय जो पाली का शासक था, कि पाली का राजा भी तो उस समय जो पाली का शासक हुआ करता था, मैं इधर लिख रहा हूँ पाली, और पाली का जो उस समय शासक हुआ करता था उसका नाम मिलता है नसीरुद्दीन। इसके साथ हमें उनका नाम फिरोज शाह द्वितीय नसीरुद्दीन मिलता है। तो पाली का उस समय जो शासक था वो था फिरोज शाह द्वितीय, फिरोज शाह द्वितीय। और फिरोज शाह द्वितीय क्या करता था, पालीवाल ब्राह्मणों को ये भी लूटता था। तो फिरोज शाह द्वितीय और राव शिवा, क्या फिरोज शाह द्वितीय विसिज राव शिवा के बीच में झाला मंजर का युद्ध होता है। युद्ध का क्या नाम है, झाला मंजर। झाला मंजर का युद्ध होता है। झाला मंजर का युद्ध होता है, और झाला मंजर है कौन से स्थान पर है, झाला मंजर का युद्ध का नाम है, लेकिन वो कौन से स्थान पर हुआ था, और उसका नाम है धौला चौतरा। स्थान कौन सा है, कहाँ पर हुआ था, तो अलग अलग व्यंजन से करते हैं, धौला चौतरा, ये याद रखना। धौला चौतरा नामक क्या होता है, स्थान पर इनका युद्ध होता है, और ये फिरोज शाह द्वितीय हार जाते हैं। इस प्रकार ये कहानी है। और अंत में एक शिलालेख मिलता है हमें, क्या, बिट्ठू शिलालेख। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, शिलालेख का क्या नाम है, शिलालेख का नाम है बिट्ठू शिलालेख। कब का है ये भी बताएंगे, बिट्ठू शिलालेख। और बिट्ठू शिलालेख कब का है, अगर ये बात करें तो ये है 9 अक्टूबर 1273 का। कब का है, 9 अक्टूबर 1273 का। और इसके अंदर एक बात लिखी गई है प्रिय साथियों, क्या, इसके अंदर एक बात लिखी गई है, वो बात क्या है, इसके अंदर यह लिखा गया है कि मुसलमानों के विरुद्ध राव शिवा गौ रक्षा के लिए प्राण त्याग दिए। यानी मुसलमान गायों वगैरह को काटते थे, तो मुसलमानों के विरुद्ध गौ रक्षा करते हुए, मुसलमानों के विरुद्ध गोवा की रक्षा करते हुए, गायों की रक्षा करते हुए राव शिवा क्या हो गए प्रिय साथियों, राव शिवा की मौत हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये इतिहास तो है राव शिवा का। उन्होंने अपने जीवन में क्या कुछ संघर्ष किया, क्या कुछ अन्य काम किए, क्या कुछ अच्छे काम किए, उनके बारे में। अब अगले शासक के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, क्योंकि डिस्कस करना उतना ही जरूरी होता है जितना समझाना होता है। क्योंकि जितना मैं बोर्ड के ऊपर लिखता हूँ उतना अगर आप एक बार देख लेते हो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। क्योंकि अगर बड़ा वीडियो, चलो एक शासक देख ले, छोटा है, और उसके बाद आसनाथ, इनके बाद आसनाथ की बात करेंगे। इनके पुत्र के, हमने पुत्र का नाम देखो सेतराम, ये तो बताया गया है जोधपुर जी ख्यात के आसनाथ। अब आसनाथ के बारे में भी थोड़ी बहुत हम जानकारी ग्रहण करते हैं। छोटा सा शासक है, उनके बाद बहुत अच्छी सी जानकारी, ये देखो स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप पहले ले लीजिए। चलो उनको हम एक बार इनको रब करते हैं, उनके बाद बात करते हैं आसनाथ के बारे में। छोटी छोटी जानकारी है, ज़्यादा इनके बारे में बड़ी जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि आसनाथ इनका ही पुत्र है। किनका, आपके राव शिवाजी का भाई।
ठीक है, मारवाड़ का राठौड़ वंश भी मैंने मिटो दे, कोई बात नहीं, चलो और लिख लेते, इसमें क्या दोहराई वाली बात है। तो आसनाथ के बारे में पढ़ते हैं। देखो मारवाड़ का इतिहास थोड़ा लचीला इतिहास मानता हूँ मैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं आसनाथ। पहला ये राठौड़ वंश लगा देते हैं वापिस, राठौड़ वंश, और शासक का नाम पढ़ेंगे आसनाथ। तो सबसे पहले तो एक ही चीज पढ़ते हैं, क्या इनका शासनकाल क्या है। तो 1273 से 1291, 1273 से 1291, ये तो आ गया शासनकाल। अब कहते हैं इन्होंने अपनी जो शक्ति का संगठन क्या किया। तो आसनाथ ने अपनी शक्ति का जो संगठन किया, प्रिय साथियों, क्या किया, अपनी शक्ति को बनाया, मजबूत किया, वो था गुंदोज गांव में। कौन सा, गुंदोज गांव के अंदर, गुंदोज ग्राम के अंदर अपनी शक्ति का संगठन किया, लोगों को जोड़ा, लोगों को प्रेरित किया कि हम अगले शासक, हमें ऐसे करना, हमें ऐसा करना है, तो वो सिस्टम किया। तो आपको बता देता हूँ, आसनाथ ने, आपको पता है खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, आसनाथ विसिज जलालुद्दीन खिलजी, छोटी छोटी जानकारी है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जलालुद्दीन खिलजी के बीच में भी युद्ध होता है, क्या होता है, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। और आसनाथ है कौन, यह आसनाथ 140 लोगों के साथ वीर गति को प्राप्त होता है। 140 व्यक्तियों के साथ में या फिर 140 सैनिकों के साथ में क्या होता है, आसनाथ वीर गति को प्राप्त हो जाता है। एक बार आसनाथ ने अपनी मां से कहा कि हे माता सरी, हमारी कुल देवी कौन है। क्या, अपनी कुल देवी कौन है, कुल देवी, ये क्वेश्चन अपनी मां से करते हैं। कौन, आसनाथ। आसनाथ की मां का नाम क्या, पार्वती सोलंकी, याद रखना मेरे प्रिय साथियों। तो आसनाथ ने कहा अपनी माता से कि हे माता सरी, अपनी कुल देवी कौन है और कहां पर है। तो इनकी माता सरी ने कहा कि हमारी जो कुल देवी है वो है नागणेची माता। कौन, नागणेची माता। और आज वर्तमान में इस नागणेची माता की जो मूर्ति है ना, ये पुत्र बताते हैं, पुत्र को बता रहे, वो कहां पर है, वो कर्नाटक में युद्धों के दौरान ले गया। तो तब आसनाथ कहाँ जाते हैं, कर्नाटक जाते हैं। और नागणेची, और नागणेची माता के आगे अन्य नाम मिलता है चक्रेश्वरी माता। क्या, चक्रेश्वरी, नागणेची माता का नाम मिलता है चक्रेश्वरी, चक्रेश्वरी। तो कर्नाटक में जाकर कौन, आसनाथ जी नागणेची माता चक्रेश्वरी का जो मूर्ति है वो कहाँ लेकर आते हैं, नगाना गांव में। नगाना गांव, और नगाना गांव आज कहाँ पर है, बाड़मेर में स्थापित करते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि नगाना गांव में क्या क्यों किया, आपके पाली मारवाड़ में क्यों नहीं लेकर आए। तो दोस्तों ऐसा है कि उनकी माँ ने ऐसा बोला था कि अगर तू मूर्ति लेकर आएगा, अगर वो जैसे कि तुम जैसे रास्ते के अंदर होगा, तो अगर तू रास्ते के अंदर है, पीछे मुड़कर अगर तुमने देख लिया तो वो है कि उस मूर्ति को वहीं स्थापित कर देना। तो क्या नाम है, आसनाथ ने कहते हैं नगाना गांव में पीछे मुड़कर देख लिया था, इसके कारण इनको वहां गई। तो इनके आसनाथ के बाद जो शासक बनता है वो बनता है दुहड़खेड़, छोटा सा शासक है, इनके ज्यादा कुछ है नहीं, दुहड़ बनता, दुहड़खेड़ अगला स्वामी बनता है, ठीक है। और दुहड़खेड़ के बाद में दो तीन छोटे बड़ी और आए, जैसे कि इनके नगाना गांव बाड़मेर में हमने किसने मूर्ति की स्थापना कर दी। इनके बाद में रायपाल, कर्णपाल, इनके बाद आए थे रायपाल, रायपाल के बाद आए थे कर्णपाल, कर्णपाल के बाद आए थे मल्लीनाथ, मल्लीनाथ। देखो मल्लीनाथ को वैसे रूप से हम अपने देवताओं में पढ़ लेंगे, मल्लीनाथ जी बहुत ही अच्छे देवता हुए, उनको पढ़ लेंगे। एक बीच में भी आया था वीरमदेव, इनसे पहले आता है एक वीरमदेव। अगला जो शासक पढ़ेंगे ना वो वीरमदेव का ही बेटा है, और वो कौन है, वो है राउतचूड़ा। आपको पता है वीरमदेव राउतचूड़ा कौन है। हर एक चीज को मेवाड़ से आप रिलेट करना, बहुत ही शानदार प्रस्तुति, बहुत ही गजब आएगा। और आसनाथ के समय राठौड़ों का संघर्ष भाटियों से आरंभ हो गया। ये देखना कि आसनाथ के समय जो राठौड़ा का संघर्ष है ना वो भाटियों से शुरू हो गया, जैसलमेर की जो भाटी वंश है ना उनको शुरू हो गया भाटियों से। तो ये आसनाथ के बारे में सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है कि उन्होंने नागणेची चक्रेश्वरी माता का जो मूर्ति है वो कहाँ स्थापित की थे, नगाना बाड़मेर से लेकर कहाँ से आए थे, कर्नाटक से लेकर आए थे। 1291 से लेकर 1381 सही है, ये इनका शासनकाल रहता है मल्लीनाथ तक।
इनका मतलब चार का मिलाकर ये मोटा मोटा है। इनके बारे में देखो जिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन हम कर रहे हैं ताकि अगली वाला जो वीडियो वो इससे रिलेटेड हो जाए, इससे मैच खा जाए, ताकि आपको भी परेशानी नहीं हो और यहाँ पर पढ़ाने वाले को और पढ़ने वालों को बिल्कुल की ना हो। तो ये आसनाथ के बारे में हमने 2 शासक पढ़े, कौन कौन से? एक तो पढ़ेगा हमने पढ़ा राव शिवा को, और एक हमने पढ़ा उनके बेटे आसनाथ को। अगले में राव चूड़ा कान्हा वगैरह वो पढ़ेंगे। तो 2-2 या 3-3 शासकों को लेकर चलेंगे, ज़्यादा बाहर करने की लोड नहीं है हमें। तो दोस्तों मैं मानता हूँ कि जानकारी तो देखो मैं दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ आपको, लेकिन आपका सपोर्ट हमें कम मिल रहा है। तो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आप शेयर की मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ज़रूर देख लीजिएगा। चाहे आप जिस भी यूट्यूब चैनल से रिलेटेड करते हो उनसे करके देख लीजिएगा। अगर आपको जानकारी सही लगती है, इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगती है, मारवाड़ी बोलो तो भाई चोखी लागे, तो ही लाइक शेयर करे, बिना फालतू हमने करनो को नहीं। तो उम्मीद करूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक शेयर बहुत अच्छा है, के करनो है, बहुत नहीं बताऊँ तो थाने करनो है। तो मिलना हाँ अगली जानकारी के साथ, तब तक थे बढ़िया रिया, स्वस्थ रिया, मस्त रिया। एक बार 2 बार रिपोर्ट कर लिया ताकि बढ़िया तरीका थाने समझ में आ जाए। धन्यवाद।